चलिए शुरू करते हैं फिर से। गणित कक्षा 8वीं अभ्यास प्रश्नावली का सवाल आज से शुरू हो रही है। अभ्यास प्रश्नावली 1 गणित का प्रथम अध्याय है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने सवाल लिख दिया है, आपके ही पुस्तक का हमने सवाल लिखा है। ये आपकी पुस्तक है और ये अभ्यास प्रश्नावली 1 है और इसमें लिखा है जांच करिए कि दिए गए त्रिक पाइथागोरी त्रिक है अथवा नहीं। हम आपको आपकी ही पुस्तक का पढ़ाएंगे, संपूर्ण सिलेबस का वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, संपूर्ण सवाल का वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप सभी सवाल का वीडियो पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर सवाल का वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ पर है, चलिए पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। क्या 5, 12 और 13 क्या पाइथागोरीय त्रिक है? यहाँ पर त्रिक का मतलब है 3 नंबर की जोड़ी। तो क्या ये 3 नंबर जो है, तीनों नंबर को हम पाइथागोरीय त्रिक कहेंगे? तो किसको कहेंगे पाइथागोरीय त्रिक? ऐसा क्या होता है पाइथागोरीय त्रिक में? तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर पाइथागोरीय का मतलब है, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का आविष्कार किया और उस प्रमेय को जो नंबर जो है संतुष्ट करता है, ऐसे 3 नंबर को हम लोग कहेंगे पाइथागोरीय त्रिक। तो मैं आपको सीधा सवाल को हल करते हुए बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या आप चयन कीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, तो 5, 12 और 13 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 13 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। 13 का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना है? आपको वर्ग निकालना है। 13 का वर्ग जब आप करेंगे तो 13 गुणी 13 बराबर हो गया 169। अब क्या करना है, दो छोटी संख्या लेना है। यहाँ पर दो छोटी संख्या 5 और 12 है, इन दोनों का वर्ग करके आप जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो अब क्या करनी है, पुनः आपको दो छोटी संख्या लेना है। शेष जो 2 बच गया, शेष 2 छोटी संख्या लेना है। शेष 2 छोटी संख्या का वर्ग निकालना है और उसको जोड़ना भी है। शेष दो छोटी संख्या के वर्ग का योग ज्ञात करना है। आप योग करने पर क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। शेष 2 मतलब 5 और है 12, इसका भी वर्ग और दोनों को आप जोड़िए तो 5 का वर्ग मिलेगा 25 और 12 का वर्ग मिलेगा 144 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। है ना मजे की बात? अब आप देखिए यहाँ पर ये भी 169 है और यह भी 169 है। बड़ी संख्या का वर्ग अन्य शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। अब हम कहेंगे 5, 12 और 13 पाइथागोरीय त्रिक है। ये रूल्स है, यहाँ पर लिखेंगे कि बड़ी संख्या का जो वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2 छोटी संख्या के वर्गों की योग के बराबर आ गया, के बराबर है। अतः 5, 12, 13 क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। स्पष्ट लिखना है, इस तरह से आपको सवाल बनाना है। चलिए हम इस सवाल को ही बना करके आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर 8 है, 15 है और 17 है। क्या ये पाइथागोरीय त्रिक है? चलो चेक करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, रूल्स है हमारा। सबसे पहले बड़े संख्या आप छांटिए, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 17 है, 17 का वर्ग निकालिए। 17 का वर्ग बराबर 17 गुणित 17 बराबर ये आ जाएगी 289। अब शेष 2 छोटी संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। शेष दो छोटी संख्या कौन कौन है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 8 है और 15 है। शेष 2 छोटी संख्या के वर्गों का योग निकालना है। योग करने
पर क्या मिलता है, ध्यान दीजिए, शेष 2 मतलब 8 का वर्ग और 15 का वर्ग, दोनों के वर्ग को जोड़ना है। 8 का वर्ग 64 होती है और 15 का वर्ग 225 होती है। इन दोनों को जोड़ने से आएगा 289। देखो यहाँ पर भी आप, ये भी 289 है, यह भी 289, यहाँ पर दोनों सेम आ गया। हम यहाँ पर फिर से कहेंगे कि यह जो संख्या है, यह संख्या 8, 15 और 17 कैसा संख्या है, पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक नंबर है, त्रिक संख्या है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए हम एक और सवाल है, ये भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप बताइए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़े संख्या 25 है। सबसे बड़ी संख्या 25 का वर्ग निकालिए। चलो 25 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 गुणित 25 बराबर 625। अब शेष 2 छोटी संख्या के वर्गों का योग निकालना है। शेष 2 छोटी छोटी संख्या, छोटी संख्या के वर्गों का योग करने पर क्या मिलेगा। शेष 2 छोटी संख्या कौन है, 10 है, 10 का वर्ग, और कौन है, 15 है, 15 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 और 15 का वर्ग हो गया 225। दोनों को जोड़ दीजिए 325। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये 625 है लेकिन ये 625 नहीं है, ये जो है बिल्कुल 325 आ गया। ये डिफरेंस है उससे, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। तब हम कहेंगे यहाँ पर ये जो संख्या दिया गया है वह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग, कुल मिलाकर के ये 325 जो है 625 के बराबर नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी संख्या के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, योग के बराबर नहीं है। अतः यह संख्या, ये जो तीनों संख्या है, अतः यह तीनों संख्या क्या नहीं है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। स्पष्ट लिखना है, नहीं है, इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिक नंबर। तो इस तरह से आप लोग को बनानी है। प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा सवाल बिल्कुल मिलना दुर्लभ है इस तरह से हल किया हुआ, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। चलिए हम आपको आगे नया प्रश्नावली, अब इसी में हम सॉल्व करते हैं। अभ्यास 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं जी। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गणित का अभ्यास प्रश्नावली दूसरा, आपकी ही पुस्तक का मैं सवाल उठा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली 2, अभ्यास प्रश्नावली 2 का पहला सवाल बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको 200 से गुणा करना है। अभी 200 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन कौन सी संख्या का 200 से गुणा करें कि जो गुणनफल आएगा वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको मैं सॉल्व करता हूं आप लोग के सामने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 200 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। अब यह 5 से जाएगा, 5 पछे 25 और फिर 5 एकम 5। यहाँ पर आप इसका गुणनखंड का जोड़ी बनाइए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। यहाँ पर इसका जोड़ी बन रहा है, इसका भी जोड़ी बन रहा है, लेकिन इस 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है उसको और कितना चाहिए, आप खुद दिमाग लगाइए। अर्थात इस 2 के पास एक और 2 होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे जब इसको एक और 2 की आवश्यकता है, अर्थात इस 200 में सिर्फ एक बार 2 का गुणा कर दीजिए, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसका जोड़ी जितना आवश्यक होता है जोड़ी बनने के लिए,
उतने ही संख्या का इसमें गुणा करना पड़ता है। ये नियम हर सवाल में लागू होगा। इस टाइप के जितने भी सवाल रहेंगे सब में वही रूल्स फॉलो करना है। देखिए इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया, लेकिन इस दो का जोड़ी नहीं है। अगर इसके पास एक और दो रहता, एक और संख्या दो रहती तो यहाँ पर जोड़ी बन जाता। अर्थात इसको एक दो की आवश्यकता है, संख्या दो की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर 200 को 2 से गुणा करना है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर गुणनखंड 2 का समूह नहीं बनता। अतः इस 200 को क्या करना है, एक और दो चाहिए इसके लिए, इसलिए 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। कौन सा गुणनफल आएगा, गुणनफल 200 में 2 का गुणा करो तो 400 आ गया। यह 400 पूर्ण वर्ग होगी। अगर आप कहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कैसे पूर्ण वर्ग होगी। आप चेक करने के लिए कहें तो हम अभी चेक कर रहे हैं, चलो चेक करके हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 400 को फिर से हम गुणनखंड कर देते हैं। चलो तो यहाँ पर 2 दूने 4, 2 शून्य 0, फिर 2 एकम 2, 2 शून्य 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 दूने 4, 2 पंचे 10, फिर 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5, इस तरह से आ गया। अब इसके सभी गुणनखंड को लिख देते हैं हम, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर इसका भी जोड़ी, इसका भी जोड़ी, इसका भी जोड़ी। देखिए यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड की जोड़ी बन गया। यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड का 2-2 की समूह बन गया। यहाँ पर 2-2 का समूह बन गया। इससे हम क्या कहेंगे, अतः यहाँ पर 400 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला गुणनखंड में 2 का जोड़ी बना था, 5 का बना था, इस 2 का नहीं बना था, इसको एक और 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए उस 2 के पास एक और 2 आ गया ना। क्यों आया, क्योंकि जो चाहिए था उसी का हमने इस 200 के साथ क्या किया, गुणा कर दिया। यहाँ पर है ना मजे की बात। ऐसी आपको हर सवाल को बनाना है। चलिए हम यहाँ पर एक भाग वाला सिस्टम आपको बताते हैं कि किस तरह से भाग का सिस्टम से आप सवाल बनाएंगे। चलिए ये सवाल कैसे हल करेंगे, बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है जिसको 2352 से क्या करना है, भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बात करते हैं यहाँ पर भाग देने का। इसके पहले का जो सवाल था उसमें गुणा करने वाली बात है, तो यहाँ पर भाग देने वाली बात है। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका भी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 2352, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ पर 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, यहाँ पर 2 छिक्का 12, फिर 2 से जाएगा ये 2 पंछे 10, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा ये 2 दूने 4, और यहाँ से 1 बच गया, ये फिर हो गया 2 नी 18 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर उसके बाद ये जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 7 आ गया। यहाँ पर इसको 3 से कीजिए, 3 चौक 12, 2 शेषफल बच गया, 2 और 7 27 हो गया, तो 3 निया 27। अब ये 7 से जाएगी, 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखिए, ध्यान दीजिए, 2352 का जो गुणनखंड है वो सब मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, और 2 बार क्या है, यहाँ पर 7 है। इसका जोड़ी बनेगा स्पष्ट, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, लेकिन 3 का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, अगर ये 3 नहीं रहता तो सोचिए, 3 नहीं रहता तो सबका जोड़ी बन गया होता और हम कह देते 2352 क्या है उस समय, फिर पूर्ण वर्ग है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 है, 3 को हटाना पड़ेगा, 3 हटेगा तो फिर ये संख्या बदल जाएगा। तो 3 को हटाना है। हटाना क्यों है, क्योंकि सवाल को पढ़िए आप ध्यान से, भाग देने पर, जब सवाल में भाग देने पर बोलेगा तो हटाने वाली बात सोचना है। जब सवाल में गुणा करने वाली बात कहेगा तो इसमें एक और जोड़ी चाहिए, एक और आवश्यकता है, ये सोचना है आपको।
तो यहाँ पर फिलहाल ये 3 हटा दीजिए, क्योंकि भाग देने की बात आता है तो जिसका जोड़ी नहीं बनता उन सभी गुणनखंडों को आप आपस में गुणा कर लीजिए। अगर मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 रहता, 3 और 5 दोनों का जोड़ी नहीं बन रहा है तो 5 3 15 का मैं भाग देता यहाँ पर। चलो यहाँ 3 है, यहाँ पर आपका 8 भी रहता, यहाँ पर 8 3 24 का भाग देता। हालांकि यहाँ पर 3 एक बार आया है तो 3 का ही भाग देने पर यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम 3 का ही भाग देना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर पहले मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ी नहीं बनती, इसका समूह नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अतः 2352 को 3 से भाग करवा देते हैं। भाग देने पर जो भागफल आएगा, भागफल क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। अब चेक करके हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको भाग दे रहा हूँ आपके सामने। किससे भाग देना है? 3 से। जिसका जोड़ी नहीं बना उतने से ही आपको भाग देना है। 3 से भाग दे दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 में गया 2, 5 उतर गया, 3 अट्ठे 24, यहाँ से 1 हो गया, 2 उतर गया, 3 चौके 12, ये कट गया। तो ये जो 784 आया, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? चेक करते हैं। चलिए 784 का फिर से हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6, फिर उसके बाद एक शेषफल आ गया 2 नी 18, 2 दूने 4, फिर उसके बाद 2 से करेंगे यहाँ पर 2 एकम 2, एक शेषफल बच गया यहाँ पर 2 नी 18, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कर दीजिए 2 नी 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए 2 चौक 8, फिर उसके बाद यहाँ पर से 2 नी 18, फिर 7 से करिए 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से 784 का जो गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और 2 बार 7 है। इसका भी जोड़ी है, इसका भी जोड़ी है, इसका भी जोड़ी है, सभी का जोड़ी है। अर्थात 784 क्या हो गया यहाँ पर? पूर्ण वर्ग बन चुका है। यहाँ पर जो 3 है उसको ध्यान से देखिए, 3 हट गया, यहाँ नहीं है 3, क्योंकि 3 का हमने इससे भाग दे दिया। इससे भाग दिया तो जो भागफल आया वो 784 आया, और 784 फिर गुणनखंड किया तो इसमें 3 नहीं है, अर्थात सभी का जोड़ी में बन गया। जो 3 डिस्टर्ब कर रहा था वो हट गया। तो भाग देने वाली बात आएगा तो ऐसी बनाना है आप लोग को। तो ये 784 पूर्ण वर्ग संख्या हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम नया प्रश्नावली की ओर अब प्रवेश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रही है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, आपको भगवान पर भरोसा है, आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद कृपा मिलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो अगर आप बिल्कुल लाभ लेना चाहते हैं हमारे चैनल से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।